What's up cricket fans? Welcome to another episode of Reverse Swing, the cricket show. और मैं हूँ आपका दोस्त अहमद और आज हम आपसे बात करेंगे about the recently concluded ODI series between Australia and England, and what a match it was yesterday. Absolutely amazing. I really hope you guys got a chance to watch it. If not, please check out the highlights, और अगर highlights check out करने का time नहीं है, no problem. भाई आपकी खिदमत में हाजिर है. मतलब हमारा तो काम यही है कि आपको बताना what's happening in the world of cricket. और कल का मैच बहुत ही अमेजिंग था. मैच ख़त्म हुआ, मैच के साथ सीरीज़ ख़त्म हुई. ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया वन और ऑस्ट्रेलिया के जीतने की वजह से इंग्लैंड की स्ट्रीक भी ख़त्म हुई. इंग्लैंड आई थिंक dating back to 2014 had won 9 consecutive ODI series at their home on their home turf, or unfortunately that concluded yesterday. But what a beautiful end to the English summer, right? I think in total there were 18 matches that happened. पहले आयरलैंड आई थी खेलने, उसके बाद पाकिस्तान आई खेलने और फिर ऑस्ट्रेलिया आई खेलने. So it was good to see that we got to experience some cricket over traditional English summer. And अभी next cricket कहाँ पे होनी है वो हम आपसे बात करेंगे इस वीडियो के बीच में. So let's get up right into the match, and what a match it was, right? Amazing. क्या शुरुआत हुई, Mitchell Starc, what a bowler, started the match. And first ball Jason Roy gone, second ball Joe Root gone. English lineup के बारे में हम थोड़ी सी एंड में बात करेंगे. And then what I fail to understand is how does a team go from 0 for 2 to 302 for 7. क्योंकि देखें भाई, हम तो हैं ओरिजिनली पाकिस्तान टीम के फ़ैन, और पाकिस्तान टीम अगर इस सिचुएशन में आती थी 0 for 2 के बाद तो नॉर्मली उसके बाद होता है स्कोर कुछ 13 for 3, फिर हो जाता है 28 for 4, और फिर आप समझ रहे हैं ना 56 for 5 और 78 for 7, और नॉर्मली फिर वो 84 88 तक जो है वो टीम बुक हो जाती है. मैक्सिमम 112 या 115 पे हमारी टीम ऑल आउट हो जाती है. तो वी आर अकस्टम टू सीइंग दैट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस आफ्टर सच अ पैथेटिक ओपनिंग. बट 0 for 2 से जो है आप 302 for 7 पे किस तरह पहुंचते हैं, तो दाद देनी चाहिए जॉनी ब्रेस्टो को. व्हाट अ प्लेयर. बहुत हमने इनकी तफरीह भी ली. मैंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ की थी उनकी इनिंग्स जो लास्ट में उन्होंने 80+ स्कोर किया था इन वन ऑफ द प्रीवियस मैचेस. बट कल बड़ा कॉन्फिडेंस से खेला लड़के ने और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है. सैम बिलिंग्स, अनदर प्लेयर व्हिच आई हैव बीन हाइपिंग अप प्रीटी मच द एंटायर सीरीज़ बिटवीन ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के साथ भी, कि ही नीड्स टू बी फीचर्ड प्रीटी मच रेगुलरली in the limited ODI and T20 squad for England. And then Chris Woakes, I mean, amazing player. Bowling तो उनकी ज़बरदस्त चली रही थी कल. He scored like another 50. It's very rare for a team to be blessed with a couple, such a quality couple, seam all-rounders. Chris Woakes one of them, and Ben Stokes obviously जो नहीं खेल रहे हैं being the other one. England's really spoiled for riches as far as this limited over spot is concerned. अगर आप देखें तो तारीख में अगर मैं जाऊँ तो ऐसी कोई सिचुएशन ज़्यादा याद नहीं आ रही कि एक टीम के पास इस तरह के दो क्वालिटी सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स अवेलेबल हों. हमारे पास थे एक टाइम पे, हमने सही तरह इस्तेमाल नहीं किया. रज़ाक and नज़र महमूद, and then probably South Africa had Glusner and Callis playing at the same time as well. Obviously Callis more established as a batsman, but he was a quality all-rounder, no doubt about that. But amazing. I mean, England's really spoiled for choices and who we can pick for their squads. But बात हम करते हैं सेकंड इनिंग्स के बारे में. स्टार्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा कोलैप्स हुआ शुरू में, एंड देन वंस अगेन समझ में नहीं आया कि हाउ डज अ टीम फ्रॉम 73 for 5 end up scoring 286 for 5. क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम होती है सिचुएशन में 73 for 5 के बाद मैक्सिमम अगर मिडिल ऑर्डर हमारा लेट मिडिल ऑर्डर चल भी जाता तो हम एंड अप करते प्रॉब्ली 140 पे, तो हमारी 5-6 विकेट जो है वो गिरती फॉर श्योर. बट थर्ड विकेट पार्टनरशिप, 6th विकेट पार्टनरशिप जो चल रही, इट वाज अ record making partnership. It was the highest 6th wicket partnership for Australia, and it was the third highest wicket partnership, third 6th wicket partnership for ODI records in general. 212 scored between Glenn Maxwell and Alex Carey. Glenn Maxwell की हमने बड़ी तफरीह ली थी T20 सीरीज़ के बाद. I called him Glenn Millwall, उसके लिए मैं
सॉरी कहता हूँ ग्लेन मैक्सवेल से. He's one of my favorite players. I talked to you guys about that earlier as well. Scored a spectacular 108 of 90 balls, smashed 7 sixes. और अगर आप उनका जो वो क्या कहते हैं वैगन व्हील देखें तो majority of his, I think 40 of his runs are scored on this favorite cow corner mid wicket region. और क्या छक्के मारेंगे, मज़ा आ गया बिल्कुल. और उसके बाद सेलिब्रेशन जो थी वो बड़ा अच्छी लगी, क्योंकि सेलिब्रेशन आई थी बिल्कुल अपने शाहिद आफरीदी लाला स्टाइल में, स्टारमैन वाली सेलिब्रेशन. पिक्चर आप उसकी आप देखिएगा ज़रूर. एलेक्स कैरी स्कोर्ड 106 ऑफ 114. बहुत ही तहम्मुल सब्र के साथ उन्होंने इनिंग्स खेली एंड मेड श्योर दैट दे कैरीड दिस टीम ओवर. हाँ, मैक्सवेल की एक बात अच्छी कि इनिंग्स डेफिनेटली इन्होंने खेली, बट एंड में जब आदिल रशीद बॉलिंग करने आए, मोर ऑन दैट इन जस्ट अ बिट, तो उन्होंने जो है वो हीरो शॉट ज़रूर मारने की कोशिश की. जो एक उमर अकमल की मैं बात करता हूँ, उनसे थोड़ी सी रिजेंबलेंस होती है कि वो मैच जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में कहीं जाना था या रात के डिनर का कोई प्लान था, आई डोंट नो क्या था, बट ही ट्राइड टू गो फॉर द बिग शॉट एंड देन ही गॉट आउट एंड देन कैरी गॉट आउट एंड देन थिंग्स रियली बिकेम interesting. No doubt about it, Glenn Maxwell definitely is a quality player. Bats a little down the order for me. Number 7 spot पे आके century बनाना is no joke, right? But exceptional innings, exceptional partnership between him and Alex Carey, and they were able to get Australia over the board. कल के मैच में 2-3 काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें रहीं. कैप्टन मॉर्गन की हम काफ़ी मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादा तारीफ़ कर दी थी लास्ट वीडियो में, क्योंकि कल जो उन्होंने किया उसको समझ में नहीं आया. आई थिंक थोड़ी सी ओवर एग्रेसिव हो गए थे एंड इन हिज स्ट्रेटजी एंड इन हिज प्लानिंग, एंड मे बी यार ब्रेन फॉल्ट लिटिल बिट. ओवर मैनेजमेंट थोड़ी सही नहीं की उन्होंने. लास्ट ओवर जैसे कि आपने नहीं अगर देखा तो ही गेव इट टू आदिल राशिद, द लेग स्पिनर. I don't think it made sense. I mean, lefty was on strike, Mitchell Starc came out to bat, and tail ender, lower middle order batsman in that situation, he's going to slog, right? He's going to make sure that he pulls that ball with all that he's got. और वही हुआ. आदिल रशीद आया, उन्होंने कोशिश तो की थी गूगली कराने की. I think that was expected. Mitchell Starc hit it out of the park, right? So और उसके बाद then he got hit again. So Starc picked up 2 wickets on the first 2 balls of the innings, and then he scored 11 of 3, 1-6, 1-4, game over. Morgan की ओवर मैनेजमेंट थोड़ी सी एंड क्रिटिकल टाइम पे सही नहीं रही. He had 1 over left from Jofra Archer, which he could have managed that better earlier in the innings. 1 over left from Wood, and I think Curran had like 4 overs left as well. जो रूट से उन्होंने 8 ओवर करवा दिया. मतलब आई नो जो रूट डिड नॉट स्कोर रन, कितने थे हैं, 40 रन किए उन्होंने पूरी सीरीज़ में, और कल भी जो है वो फर्स्ट बॉल अंडे पे आउट हो गए. बट जो रूट बॉलर बन गए थे कल, 2 विकेट उन्होंने लेनी ज़बरदस्त. अच्छा आउट किया वार्नर को, एंड देन ही गॉट रिड ऑफ मिच मार्श एज वेल. तो एनीवेज वो होता रहता है. इट्स ओके, अप्स एंड डाउन होती रहती हैं मैच में. कैप्टनसी में हाई प्रेशर मैच हो गया था थोड़ा सा वो टीम्स के लिए, बट आई थिंक कैप्टन मॉर्गन शुड हैव डन अ बेटर जॉब मैनेजिंग हिज बॉलर्स. बट it's okay, he's still a world class captain, nothing against him. स्क्वाड के बारे में बात करते हैं. डिसअपॉइंटमेंट आई थिंक इंग्लैंड पे अगर पहले हम शुरू करें तो जेसन रॉय ओनली स्कोर 24 रन. बटलर ने पूरी सीरीज़ में स्कोर किए 12 रन. स्पेशली आफ्टर यू वाज द मैन ऑफ द सीरीज़ फॉर द T20 सीरीज़, 2 मैचेस खेल के भी, तो वो थोड़े डिसअपॉइंट था. और जो रूट स्कोर 40 इन द ओवरऑल सीरीज़, बट 2 विकेट ज़रूर ली उन्होंने. बट आज जो रूट ने जो है वो अपने काउंटी वाइटैलिटी ब्लास्ट के T20 मैच में 62 रन ज़रूर मार दिए हैं. कल मार देते तो ज़रा अच्छा हो जाता. ब्राइट स्पॉट्स आई थिंक इंग्लैंड की बॉलिंग डेफिनेटली ब्राइट स्पॉट्स हैं उसमें. आर्चर, वोक्स आर ऑल परफॉर्मिंग गुड. आदिल राशिद इज गुड एज वेल. Captain Morgan, Billings, Birstow I think was able to make a comeback yesterday, so it was good. ऑस्ट्रेलिया के बारे में obviously Steve Smith did not play the match, जैसे हमने बात की थी. अभी तक लग रहा है उनका concussion protocol complete नहीं हुआ है शायद. My pick for Australia was Glenn Maxwell. Scored 186 runs throughout the series. Very good knock, and was good on the field as well, like he obviously always is. Finch I think did okay. Concern from Warner, I think Warner जो हैं वो आर्चर के बनी तो बन चुके थे, बट वो अच्छे स्कोर रन नहीं किए जो टिपिकली उनसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं. Australia kind of still needs to figure out their middle order situation. I know कैरी ने इनिंग अपनी जो है वो स्पॉट तो बचा लिया है, क्योंकि थोड़ी सी वो शुरू हो गई थी आना आवाज़ पीछे से कि भी ये जॉश फिलिप कोई ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बैट्समैन आ रहे हैं अप एंड कमिंग, कि इनको चांस देना चाहिए. मैंने देखी नहीं उनकी वीडियोस. आई माइट जस्ट लुक हिम अप जस्ट टू सी व्हाट द हाइप इज ऑल अबाउट. बट जॉश फिलिप इज डेफिनेटली वन फॉर द फ्यूचर आई गेस.
Mitch Marsh, I think, did okay. Marnus Labuschagne did not score runs, but I mean, quality player. I don't think he's going anywhere. I think he's going to remain stuck as the number 4 batsman for Australia. Number 4 from a roster standpoint, a squad standpoint. ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉलर्स के बारे में ऑस्ट्रेलिया के. Zampa picked up 10 wickets, definitely the pick of the bowlers from both sides. Archer at 4 wickets, जिसमें से मेरे ख्याल से 2 या 3 जो थी वो तो थी डेविड वार्नर की. And then Cummins, I think, was a little disappointing. कल एक अच्छी बॉल उन्होंने कराई to get rid of Wokes, I believe. But he's supposed to be part of that 3-pronged attack that Australia has, and expected better from him. So hopefully he'll be fine. क्योंकि परेशानी कमिंस की परफॉर्मेंस के बारे में सिर्फ एक बंदे को होगी, और वो हैं इंडिया के विराट कोहली जो हैं आरसीबी के कैप्टन, बिकॉज कमिंस गोना प्ले फॉर आईपीएल. ठीक है जनाब. अच्छा, तो ये तो था हमारा आज मुख्तसर सा तबसरा अबाउट द रिसेंटली कंक्लूडेड सीरीज़. लड़के जो हैं वो अभी तक हैं इंग्लैंड में और परफॉर्म कर रहे हैं. बाबर आजम स्कोर्ड 114 ऑफ जस्ट 62 balls with 9 fours and 5 sixes for Somerset yesterday. Good job, Babar. I think he has scored 5,000 T20 runs now. Believe the 3rd fastest to get here. And then Imad Wasim, Lancashire के लिए खेल रहे हैं. He picked up a wicket on his first ball yesterday, first ball of the innings, just like Mitchell Starc. But congrats to Imad as well. That's the reason why I'm wearing Karachi Kings jersey today. I don't know if you guys can see this, but both Babar and Imad play for Karachi. If you don't know that. Another good news हमें पता चली कि PCB has struck a new deal with PTV for viewing rights. So that deal is estimated to be about $200 million US dollars. So good news for PCB and PTV, I guess. And then क्रिकेट जो है वो अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सारे जो बिग नेम्स हैं, बड़े लड़के हैं, वो चले जाएंगे दुबई UAE खेलने. IPL जो शुरू हो रही है मेरे ख्याल से कल परसों से. तो IPL का फॉर्मेट भाई ने देखा है क्योंकि बात आपसे रही थी कि क्रिकेट तो ऑब्वियसली चल रही है, तो हम कवरेज की ज़रूर कोशिश करेंगे. जनाब, IPL में हैं 56 मैचेस. माय गॉड, स्टार्टिंग फ्रॉम September 18 गोइंग ऑन टिल November 10. तो देखें भाई की फुल टाइम जॉब भी है, मतलब हमारा ये काम धंधा नहीं है, इसके अलावा भी हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं. बट कोशिश ज़रूर करेंगे IPL कवर करने के लिए. इसलिए हमने आज PSL की शर्ट भी पहन लिया ताकि हम ट्रोल करें IPL के फैंस को. तो इफ़ यू वांट अस टू डू सम वीडियोस ऑन IPL as well, just hit the like button, comment in there, comment us who your favorite IPL team is, so we can spend some more time on that. और हम हमारे favorite IPL players, हमारी favorite IPL teams के बारे में भी बताएंगे. But we'll try to cover IPL for sure. I'm not sure how much, but we'll try. तो ये तो था हमारा आज मुख्तसर सा चैट सेशन आप लोगों के साथ. होपफुली आपको पसंद आया हो. If you liked it, please click the like button, and comment, subscribe and share, and we'll see you guys soon. Until next time, on Reverse Swing.